नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार और आज इस वीडियो में मैं आपको मध्य प्रदेश में स्मार्ट सिटी और शहरी विकास की राजनीति के बारे में बताने जा रही हूं। आज हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे कि स्वतंत्रता के बाद मध्य प्रदेश के शहर कैसे बदले, स्मार्ट सिटी मिशन क्या है और इंदौर, भोपाल, ग्वालियर जैसे शहरों में क्या क्या काम हुए, सरकारों ने क्या योजनाएं चलाई और आगे क्या चुनौतियां हैं। भारत को आजादी मिलने के बाद मध्य प्रदेश में ज्यादातर लोग गांव में रहते थे। शहर कम थे और उनकी हालत काफी खराब थी। सड़कें, पानी, बिजली और सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं थी। समय के साथ आबादी बढ़ी और शहरों की ओर पलायन शुरू हुआ। 1990 के दशक में मध्य प्रदेश में शहरी विकास बहुत धीमा था। 2000 के बाद जब आर्थिक सुधार हुए तब शहरों पर ध्यान दिया जाने लगा। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर जैसे बड़े शहरों को विकसित करने की कोशिशें शुरू हुई। 2014-15 में केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया। इसका उद्देश्य था चुनिंदा शहरों को आधुनिक, स्वच्छ, टेक्नोलॉजी आधारित और रहने लायक बनाना। मध्य प्रदेश से इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर और रीवा जैसे शहर इस मिशन में शामिल हुए। पहले इंदौर की बात कर लेते हैं, इंदौर का सफर शुरू करते हैं। इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। 2014-15 में इंदौर की स्थिति अच्छी नहीं थी। कचरा सड़कों पर बिखरा रहता था। 2015 के बाद इंदौर नगर निगम ने बड़े बदलाव शुरू किए। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, कंपोस्टिंग प्लांट और बायो सीएनजी प्लांट बनाए गए। नागरिकों को जागरूक किया गया। स्कूल्स और कॉलेजेस में स्वच्छता अभियान चलाए गए। नतीजा ये हुआ कि इंदौर 2017 से लगातार कई सालों तक देश का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। ये तमगा हासिल है। स्वच्छ सर्वेक्षण में नंबर 1 रहा है। आज इंदौर स्मार्ट सिटी के बेहतरीन उदाहरणों में शामिल है। यहाँ वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल पूरे देश में देखा जा रहा है। अब बात करेंगे राजधानी भोपाल के विकास की। भोपाल राज्य की राजधानी है। यहाँ स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कई प्रोजेक्ट चले। अपर और लोअर लेक को सुंदर बनाया गया और सड़कों का विस्तार किया गया। स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लागू किया गया। वाईफाई जोन बनाए गए, पार्क विकसित किए गए। भोपाल में शहरी विकास का फोकस पर्यावरण और हेरिटेज पर भी रहा है। पुरानी बस्तियों को संरक्षित रखते हुए नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं। अब बात करेंगे ग्वालियर और जबलपुर की। ग्वालियर में किला क्षेत्र को पर्यटन के लिहाज से विकसित किया गया। स्मार्ट लाइटिंग, ड्रेनेज सिस्टम और शहरी सुविधाएं बढ़ाई गई। जबलपुर की बात करें तो हाईटेक सिटी प्रोजेक्ट बनाया गया। बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और नदी फ्रंट डेवलपमेंट पर काम हुआ। मध्य प्रदेश सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के अलावा अमृत मिशन, शहरी बुनियादी ढांचे के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी गरीबों को घर देने के लिए, स्वच्छ भारत मिशन, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि योजना। मध्य प्रदेश में शहरी विकास विभाग द्वारा स्मार्ट रोड, स्मार्ट बस स्टेशन और डिजिटल पेमेंट सिस्टम। अब हम बात करेंगे राजनीतिक पहलुओं को लेकर कि क्या क्या राजनीतिक पहलू रहे हैं, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। शहरी विकास हमेशा राजनीति का बड़ा मुद्दा रहा है। कांग्रेस शासन में बुनियादी सुविधाओं पर फोकस था। भाजपा शासन में स्वच्छता, स्मार्ट सिटी और निवेश आकर्षण पर ज्यादा जोर दिया गया। दोनों पार्टीज ने शहरों को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा उठाया। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिनके बारे में भी हम बात करेंगे, जैसे कि इंदौर का वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल ब्राजील, जापान जैसे देशों में स्टडी किया जा रहा है। यानी कि यहाँ का मॉडल इतना फेमस है कि ब्राजील और जापान जैसी कंट्रीज इस पर स्टडी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कई शहरों में 24 घंटे पानी आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहरों में सीसीटीवी, सोलर पैनल और डिजिटल गवर्नेंस बढ़ा है। अब चुनौतियां क्या क्या रही हैं, क्योंकि लगातार विकास तो हुआ है लेकिन इस बीच काफी सारी चुनौतियां भी आई हैं। शहरी विकास में अभी भी कई समस्याएं हैं, जैसे कि ट्रैफिक जाम है, प्रदूषण है, अवैध कब्जे हैं, पानी की कमी है, सीवेज ट्रीटमेंट है। शहरों में आबादी तेजी से बढ़ रही है जिससे प्लानिंग मुश्किल हो रही है। करंट में क्या हाल है, यानी कि वर्तमान स्थिति क्या है, ये आपको बता देती हूँ। आज मोहन सरकार में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को और तेज किया जा रहा है। नए निवेश, इंडस्ट्रियल हब और शहरी रोजगार पर फोकस किया जा रहा है। इंदौर अभी भी स्वच्छता में आगे है। भोपाल और ग्वालियर में पर्यटन आधारित विकास हो रहा है। मध्य प्रदेश में शहरी विकास की राजनीति विकास और नागरिक सुविधाओं को केंद्र में रखकर चल रही है। भविष्य में और बेहतर शहर बनाने की जरूरत है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के शहरों का विकास राज्य की प्रगति का आईना है।
अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आप किस शहर में रहते हैं, वहां कौन सी सुविधाओं की सबसे ज्यादा आपको जरूरत लगती है जिस पर सरकार फोकस करे। ऐसी कोई जरूरत है तो आप वीडियो में कमेंट के जरिए बता सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।